बाबू, जो महामूर्ख होता ना, स्वार्थी, लोभी, लालची, कभी ज्ञान सीखा नहीं, उसको लगता है कि सब कुछ उसका है। वर्मा को देखो, महाअभियोग लग रहा है पार्लियामेंट में, और एक वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट था, दुनिया का सबसे गद्दार बीजेपी का लीडर, कांग्रेसी था। क्या नाम था वाइस प्रेसिडेंट का? भगा दिया मोदी, देख झटके में भगा दिया उसको। धनकर, हरामी, नालायक, कमीना, कुत्ता, ऐसा आस्तीन का सांप। जब पार्लियामेंट में उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी पेश किया तो ये खड़गे से मिलके इधर पेश करवा लिया। अब अपर हाउस है ये राज्यसभा, इसका चल जाता, वो इलेक्टेड मेंबर्स का वैल्यूज कम है। धोखाधड़ी किया। और वर्मा इतना बड़ा जज होके भी साला एक कुकर्म क्यों किया? घूस क्यों लिया? क्यों लिया भाई? अज्ञानी है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, कहे कबीर गुन गाइए, सेवा करो मन पी। अरे भूखा छोटा मोटा खा के ज़िंदगी में शांति से जी लो, इज्जत से जी लो, सर उठा के जी लो। इतना अपमानित होके, भ्रष्टाचार करके अपराधियों को छोड़ देना, और जिसको नुकसान किया है चोर उचक के उसको धोखा दे देना, ये वर्मा का गुण था। मैं कहानी सुनाता हूँ। हमारे फादर इन लॉ सर बहुत बड़े ईमानदार इंसान थे, राम के अवतार थे, मर्यादित पुरुषोत्तम थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनका नाम था नंद किशोर झा। वो बहुत ही झा फैमिली से आते थे। मिथिला बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध झा फैमिली हुआ करते थे। तो वो मजिस्ट्रेट थे, और उनका एक भतीजा था धीरेंद्र झा, तो पॉलिटिकल लीडर थे। उनकी हत्या कर दी गई, लल्लू यादव ने मरवा दिया उनको। वो लल्लू यादव पॉलिटिकल असिस्टेशन खूब कराता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई कराता था। ये ब्राह्मण थे ना, इनको मरवा दिया, लल्लू यादव मरवा दिया, मेरे चाचा को मरवा दिया। ये सब लीडर हैं साले, देखो मरवा देते हैं फॉरवर्ड कास्ट। तो वो क्लाइंट को लेके पहुँचे, वो बैग भर के रुपया लेके गया। बोला आपके जुडिशरी में जिस केस को आप देख रहे हैं, जिसके आप जज हैं, ये इतना पैसा लाया है, इसके फेवर में आप क्या करिए, जजमेंट दे दीजिए, और ये पैसा कम पड़े तो और पैसा लेके दूता। लोभ सबको आता है। बोले कहानी खुद सुनाए। बोले मैं गरीब हूँ, ईमानदार हूँ, कभी भी घूस पेश का काम नहीं किया। तो मैं बोला कल आओ, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, सोचने का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो रात भर सोचे कि तुम गरीब आदमी है, तुम्हारे पास सबसे बड़ी तुम्हारा नाम है, ख़ानदानी आदमी हो, इज्जतदार आदमी हो, ये पैसे तुम्हें ईमान भी खरीद रहे, तुम्हारी इज्जत खरीद रहे हैं, तुम खुद शर्मा जाओगे, अपने नज़र में गिर जाओगे। कल फिर बुलाए थे, बोले देखो भाई, ये न्याय देश के कानून के हिसाब से होगा, और मैं जज हूँ, तो जो कानून कहेगा वही करूँगा। मैं पैसा लेके कानून का अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि यही मुझे रोजी रोटी दे रही है, गुजारा हो रहा है मेरा। मैं कभी भी अपराध नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। और बोल दिए उसको, जिस रास्ते चल रहे हो ना, वो भी बोले मुझे, ये गुंडों, लुच्चों, लफों को मर्डर करवाते हो, हत्याएं करवाते हो, लूटपाट करते हो, एक दिन तुम खुद मरोगे। सुनो, हमको बोले आज तेरी माँ बोलता है कि शेर पैदा किया हूँ, क्योंकि तुम मारते थे। अभी वार चल रहा था ना फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट का, ये मारते थे, इनको वो मारता था, बाद में इन्हीं की हत्या करवा दिया वो, क्योंकि गैंग वार चल रहा था। अभी बिहार वही हो रहा है। रे बिहारी कौन है साले? साहब ऐसे ही है। अच्छे लोग हमारी तरह क्या होते हैं ना, बाय बाय अशोका द ग्रेट, चल जाते वहाँ छोड़ के। आपको याद होगा LK आडवाणी राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा कर रहा था। इतिहास के पन्नों को पलटो मेरे दोस्त सती बाबू। समस्तीपुर में जब ये इसका रथ पहुंचा तो लल्लू यादव चीफ मिनिस्टर था, बोला बंद करो, इसको अरेस्ट करो। मालूम है ना आपको? और धीरेंद्र झा बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, ये कांग्रेस फॉरवर्ड पार्टी का लीडर था भाई। नेहरू भी ब्राह्मण था ना, मालूम है आपको, लेकिन लोग बोलते मुस्लिम था। हम तो सबसे ऊंचे भाई सूर्य हैं, हमारे लिए सब इंसान ही है।
तो इनको वहाँ का मजिस्ट्रेट और जितना था लीडर को बुलाता ना कि यहाँ से ऑर्डर आया है लल्लू का कि इसको घेरो, तो आप लोग आइए, कैसे संभालेंगे भीड़ भाड़ को, आप लोग आइए। अब उसी में कॉन्स्पिरेसी किया कि धीरेन्द्र झा तो आएगा ही, और इसके पास मारुति 800 था। ये 90 की बात है ना, बहुत पुराने ज़माने की बात है। राम जन्म आंदोलन जो चल रहा था, वो LK आडवाणी उसको पॉपुलराइज कर रहे थे, रथ यात्रा निकाला था ना। लौट के आ रहे थे, रास्ते में घेर लिया वो लल्लू का गैंग और गोली से उड़ा दिया। तो देखो भाई, हमारे फादर इन लॉ इतने ईमानदार थे, वो विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। विवेकानंद किताबें पढ़ पढ़ के चरित्र का निर्माण किया था। जैसे आप देखो, सच्ची बातें सुन सुन के अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर रहे हो। उनकी किताबें बहुत ही, लाइब्रेरी था उनको। विवा ने ज्ञानी आदमी कभी धन दौलत के पीछे नहीं भागता, बिकता नहीं, समझ रहे हो ना। तो कहना सारांश यही था, कुमूर्ख समझता नहीं है कि इतना लेके क्या करोगे, सब कुछ छोड़ के जाना है। और अलेक्जेंडर तो सिखा ही गया, पूरी दुनिया को जीत लिया, खून की नदियाँ बहा दिया, सबको मार पीट लिया, धरती जितने भी जुड़े थे सब पर विजय प्राप्त कर लिया। और जब मर गया तो मरने के पहले बोल के गया, देखो भाई ये गलती किया, मैं न कुछ लेके जा रहा हूँ न कुछ लेके आया था, गलती कर दिया। मार काट फसाद, इतना लूट पाट, धन दौलत सब छोड़ के जाना है। सती बाबू ये घर देख रहे हो ना, जहाँ बैठ के हम दोनों बकवास कर रहे हैं, चिंतन मनन ज्ञान ध्यान लगा रहे हैं, एक दिन देखोगे आओगे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा इधर, याद रख। आपका विचार तो रहेगा। अब बात को बहलाइए मत, ये शरीर नहीं रहेगा। विचार तो बुद्ध और विवेक का है, ये तो कभी मरेगा नहीं, सत्य कभी मरता नहीं। लेकिन ये शरीर नश्वर है। हम जो भी यहाँ आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चर्चल, एक बंधे जंजीर। तो हम जंजीर में बंध के मरना नहीं चाहते हैं। और दिन रात यही सोचता हूँ कि कम से कम इतना हो, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। अभी मेरे घर है, देखो इसमें पेंट नहीं हुआ, अपने हाथ से मैंने इसको सीमेंट लगाया। ये शोभा एक लड़की है, आज औरत हो चुकी है। इसके एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटी इसका क्या होता है वो फार्मा डी है, बी है, कुछ है, डी फॉर्म है। गरीब है लेकिन ईमानदारी इतना है कि शायद भी कोई दूसरा ईमानदार ऐसा पैदा भी लेगा, वफादारी। वो और सविता अम्मा, वो भी हमारी एक इतने वफादार हो गई। आपने बोला ना, परिवर्तन आ गया, क्योंकि जैसी संगत बैठिए सो तैसी गुण दिन। तो हम तीनों मिल के भैया ये पूरा सीमेंट लगाए। अरे आज हिंदुस्तान में, तेलंगाना में किसी का घर नहीं होगा, वो गरीब से गरीब हो जिसके घर में पेंट नहीं हो। हमारा सपना था कि हमारी बेटी विंबलडन जीतेगी। ये जितने भी दरवाजे देख रहे हो ना, मैं भी एक दिन नालायक था, सोने का दरवाज़ा और हीरे का दरवाज़ा लगाने का सपना देखा। और जब सपना टूट गया, हमारी बेटी ने धोखा दे दिया, तो प्लाईवुड लगा दिया। कहीं भी कुछ नहीं, प्लाईवुड से लगा, क्योंकि बाथरूम में जाता था तो दरवाज़ा खुला था। कुछ लोग हंसते थे, अरे तुम्हारे बाथरूम में कैसे जाए। आपको याद है ना जब आप पार्टी दिए थे। तो इसीलिए भैया न लेके कुछ आए, न लेके कुछ जाओगे। शांति बहुत ज़रूरी है, सुख बहुत ज़रूरी है, चैन बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को प्यार करो, शांति से जियो, शांति से मरो, एक दिन जाने वाले हो। इसीलिए ज़्यादा जमा उमा करने की ज़रूरत नहीं है, संतोष से जियो, प्यार से जियो। ओम शांति, ओम शांति।